हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? सो लेट्स सी आज की जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग में क्या एनर्जीज़ हैं। आज हम सबसे पहले ये वाले जो ऑरेकल कार्ड्स हैं ना, ये यूज़ करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ आती हैं आपकी रीडिंग की। अच्छा, आपके पास अगर कोई टॉपिक्स हैं इस चैनल के लिए तो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पता है कलेक्टिव रीडिंग्स करती हूँ, पिके कार्ड नहीं। ठीक है, पिके कार्ड रीडिंग सिर्फ मेरे फर्स्ट वाले चैनल पर होता है, तो पिके कार्ड रीडिंग्स जो है वो वहीं पर आप आके देखें। हु विल यू मैरी या जो भी रीडिंग्स है वो आपको मेरे फर्स्ट चैनल पर ही मिलेंगी। यहाँ पर सिर्फ वो लोग आते हैं जो लोग कलेक्टिव रीडिंग्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप मुझे कोई अगर टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो बेशक कर सकते हो। उस टॉपिक के ऊपर अगर ज़्यादा से ज़्यादा वोट आया तो मैं वो टॉपिक जल्दी कवर करूँगी। मतलब उस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आने चाहिए आपके। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लाइक्स होंगे तो ही मैं वो टॉपिक कवर करूँगी। ठीक है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको पता है यहाँ पर हमारी 9 टॉपिक की रीडिंग्स होती हैं। हम आपके सामने एनर्जीज़ को पिक करते हैं और जो भी एनर्जीज़ आती हैं उस हिसाब से हम टॉपिक बनाते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी जो ऑरेकल कार्ड्स हैं। सबसे पहले जो ओवरऑल एनर्जीज़ हमारी हैं आज की आपकी रीडिंग की, आज 3 अप्रैल है या 3 अप्रैल। तो लेट्स सी कि क्या एनर्जीज़ जो हैं आज की हैं आपकी। 3 अप्रैल फुल मून की एनर्जीज़ भी हैं इसमें शामिल, तो फुल मून भी है। लेट्स सी, देखें क्या एनर्जीज़ आती हैं। सो 1 2 3 कार्ड्स ले लेते हैं, क्या ख्याल है? या फिर 4 करते हैं, चलो 4 कार्ड्स लेते हैं। ठीक है, और मैं जो है वो एम्पावरमेंट, वाओ 27 की एनर्जी बॉटम में जो एनर्जी है। ठीक है, सो मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूँगी और एक एक करके आपके सामने ये बात हम करेंगे कि भाई ये कार्ड्स यहाँ पे क्यों आए हैं। ठीक है, कॉलिंग फॉर द वेव नंबर 4 की एनर्जी है। वॉच एंड लिसन केयरफुली नंबर 21 की एनर्जी है। 21 यानी कि 3 की एनर्जी है। 4 और 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर होप की एनर्जी है। और लास्ट वाला जो कार्ड है, ओ वाह, लुक एट दिस, मेक अ विश। मेक अ विश, यहाँ पर टूटता हुआ तारा दिख रहा है, यहाँ पर एक बटरफ्लाई दिख रही है, ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पे टूटता हुआ तारा। लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल। मेक अ विश, कम ऑन, मेक अ विश। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है, अच्छा मैं क्लैरिफाई का इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि कल एक कमेंट आया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका कमेंट कि न्यू बिगिनिंग की एनर्जी को उन्होंने कहा कि आप ना क्लैरिफाई करें ताकि हमें पता चले कि ये जो न्यू बिगिनिंग है, क्या ये कोई कार्मिक न्यू बिगिनिंग है या फिर कोई बुरी न्यू बिगिनिंग हो रही है या कोई अच्छी हो रही है। वैसे तो खैर वो अच्छी बिगिनिंग थी क्योंकि वो बाकी के कार्ड्स जो थे वो बता रहे थे कि ये न्यू बिगिनिंग बहुत पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी आज की जो कार्ड्स हैं इसीलिए मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी कि ये जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं ये किस लिए आए हैं, ये मेक अ विश यहाँ पर किस लिए आया है। सो लेट्स सी, पहले कार्ड को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि देखो, एक इंसान आपके अंदर ना एक जैसे होता है ना कि एक पावर है, जैसे कोई यार, एक होता है ना कि अपने पे यकीन होना चाहिए। आप ना जैसे वो समंदर को भी अपने पीछे बुला सकते हो। समंदरों की जो लहरें हैं ना उनको भी आप अपने पीछे, आपके अंदर इतना, आप किसी को कोई बात भी बोलते हो, समझाते हो, गाइड करते हो, आपके अल्फाजों में एक असर है, आपके अल्फाजों में ना एक आपके थर्ड आई चक्रा के साथ आप कनेक्टेड हो। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ मुझे आपकी दिखाई दे रही हैं या तो होने वाली हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। अगर आप लव लाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो ना कि भाई मेरी लव लाइफ में क्या होगा या जो पर्सन है मेरे माइंड में, उनके माइंड में मेरे लिए क्या चल रहा है, बिलीव मी ये पर्सन आपको लाइक तो बहुत करते हैं। ठीक है, पसंद बहुत, इनको पता है कि आपके अंदर एक पावर है, जुनून है, आपके अंदर एक कोई काम करो तो उसकी लगन होती है, आप उस लगन से काम करते हो। तो नो डाउट ये इंसान आपको एक अप्रिशिएट बहुत करता है, आपको पसंद बहुत करता है। और जहाँ आप काम करते हो, आपके वर्क प्लेस पर भी आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, आपको बहुत पसंद किया जाता है, आपके एफ़र्ट्स जो हैं वो वाज़े नज़र आते हैं। ठीक है,
लेट्स सी कि ये यहाँ पर कार्ड आया क्यों है, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देते हैं। यहाँ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपने ना एक ऐसा काम करके दिखा दिया है, चुप रहकर या खामोश होकर आपने ना खलबली मचा दी हुई है। आपने ना एक इंसान के मन में ना एक टेंशन, एक ना उलझन फैला दी हुई है। जैसे कि उस बंदे का जो जैसे समंदर की जो लहरें होती हैं ना, जैसे शांत होती हैं, राइट, उस समंदर के अंदर की जो गहराई है वो किसी को नहीं पता। आपने कहीं ना कहीं उसको एक, जब वो समंदर जब उसकी आपने देखी, जब समंदर की मौजें ऐसे उठती हैं तो कैसे लग रहा होता है, हाँ, वो बाहर आती हैं, वेव्स। तो उसी तरह ये इंसान के मन में इस वक्त आपसे मिलने की, आपके पास आने की, आपसे बात करने की जो अंदर में एक है ना, कि मैं क्या ही बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। ये पर्सन 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, कोई पास्ट का पर्सन। अब आप बोलोगे मैम पास्ट का पर्सन नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, काफ़ी सारे लोगों को चाहिए, ठीक है। और अगर आपको नहीं चाहिए तो डेफिनेटली 6 ऑफ कप्स बताता है कि इस इंसान के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो सोलमेट को भी दिखाता है। मैं बॉटम एनर्जी भी देखो व्हील ऑफ फॉर्चून है बॉटम एनर्जी में। या तो यहाँ पर आप अपने पास्ट लाइफ सोलमेट से या सोल कनेक्शन जिसके साथ है उस इंसान को आप बुला रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो आ चुका है टाइम, व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं या आ चुके हैं। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि कितने टाइम से हम रीडिंग देख रहे हैं, कब आएंगे आएंगे। अगर देखो, किसी चीज़ को पकड़ के मत बैठो, आप अपने आप को जैसे इस चीज़ को समझो कि मेरे अंदर वो पावर है, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ उस चीज़ को, लेके पकड़ के बैठा नहीं हुआ हूँ कि ये चीज़ जो है वो मुझे हो नहीं रही। जिस दिन आप सोचना छोड़ दोगे उसी दिन वो सारी चीज़ें हो भी जाएंगी। तभी तो कहा गया लास्ट में कि मेक अ विश। और कुछ लोगों के लिए जैसे मैं इसीलिए यहाँ पे मैंने कहा ना कि मेक अ विश है। कुछ लोगों के लिए आपकी विश थी, आपकी ख्वाहिश थी। जैसे होता है ना कि एक इंसान, एक पर्सन, एक बंदा जो कि आपके साथ उस पाथ पर आ ही नहीं रहा या आने की कोशिश भी नहीं कर रहा, ठीक है। आपने उसको लाइन पर लेके आने में ना आपने कामयाबी हासिल कर ली है। जैसे उसको जाहिर करना। अगर एक इंसान अपने मन की बात, मैं काट का आपको वो बता रही हूँ, अगर एक इंसान आपका सोलमेट है, ठीक है, आपका पार्टनर है, आपका सोलमेट है जो भी, लेकिन वो मान नहीं रहा, वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा या मान ही नहीं रहा या मानने की, समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा, आप ही एक हो एफर्ट्स लगाए जा रहे हो, लेकिन अब आपकी खामोशी ने या आपने कुछ ऐसा किया है रिसेंटली, कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया आपने, कुछ प्रेयर्स मांगी, दुआएं मांगी हैं, मैनिफेस्ट किया है, चुप हो गए हो, खामोशी, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, कोई ऐसी चीज़ जो उस इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए और आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर गया है। वो सोचने पर मजबूर हो चुका है कि ये सब क्या है या ये सब क्या था। इसीलिए यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओ माय गॉड, मैंने समझाया कि नहीं आपको, सही से समझे ना, इसीलिए ये वाला कार्ड आया है, फर्स्ट वाला। ये 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन नंबर 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, इनका मूलांक हो सकता है 4 या 3, आपका हो सकता है, लेट्स से, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पर। वॉच एंड लिसन केयरफुली की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो ये पर्सन आएंगे तो सही, लेकिन पेज की एनर्जी है, छोटी ऑफर है, कोई बड़ी ऑफ़र नहीं लेकर आ रहे हैं, वही चीज़ आ रही है। देखो सोचने पर तो वो मजबूर हो चुका है, अब उस चीज़ को वो एक्सेप्ट तो कर ही रहा है, लेकिन एकदम से आते ही कोई बड़ी ऑफ़र दे ऐसा ज़रूरी नहीं होता है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही या तो एज में आपसे छोटा है या इमेच्योर है, ठीक है ना, या तो फिर आप दोनों के बीच में डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। क्योंकि बॉटम एनर्जी मुझे बता रही है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। तो आपने इस इंसान के जो भी आपको बोलते हैं, जो भी बात करते हैं, सोच कर समझ कर पहले वॉच
एंड लिसन केयरफुली, यानी सोच कर समझ कर फिर ही कोई जवाब देना, फिर ही कोई फैसला करना। ज़बरदस्ती करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, या ही लड़ाई झगड़ा करने की। जितना आपने अपने एफर्ट्स डालने थे, जितना आपने करना था वो आप कर चुके हो। साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, वेरी गुड, देते रहो, कोई मसला नहीं है। यही तो चीज़ें इस पर्सन को समझाएंगी कि यार मसला क्या है आप दोनों के। देखो ना, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, जितना हो सके अपने आप को मिस्टीरियस रखो, खामोश रखो, ढका छुपा रखो। जितना हो सके अपनी लाइफ को भी आप जो है वो सीक्रेट रखो, या फिर जो है वो ज़्यादा इधर उधर मतलब मत फैलाओ। ये उन लोगों के लिए भी है। मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर होप की भी एनर्जी है। तो अगर देखो आपकी खुशी है, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको कोई काम मिल रहा है, आप खुश हो, कभी भी शेयर मत करो। अपनी पर्सनल लाइफ को जो है ना वो शेयर मत करो ज़्यादा, क्योंकि इस तरह से भी वही होता है, फिर लोगों की नज़रें लगती हैं और जो होप्स होती हैं, उम्मीदें होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं फिर ख़त्म हो जाती हैं, है ना। हम ज़्यादातर तो यही कर रहे होते हैं। हम थोड़ा सा हुआ नहीं कि हम फ़ौरन से अपनी जो लाइफ है वो सोशल कर लेते हैं, शेयर कर। देखो, हमारे जैसा अगर बंदा कोई करता है, जैसे मेरे जैसा मैं या कोई और इन्फ्लुएंसर है, तो वो इन्फ्लुएंसर है। हमारा काम है, हमें थोड़ा बहुत सोशल होना पड़ता है। मैं तो खैर इतना नहीं होती हूँ। इंस्टा पर भी मेरा जो है वो प्राइवेट अकाउंट ही है, मैं इतना नहीं होती क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं होना। अगर कभी हो भी जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ यार नहीं, फिर मैं हटा देती हूँ क्योंकि पता नहीं मेरी नेचर ऐसी है। तो लेकिन क्योंकि ना कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है, नज़र लग जाती है या ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन हम आम जिंदगी में आम लोगों को इतना ज़्यादा खुल के किसी के साथ अपनी सोशल लाइफ को शेयर नहीं करना चाहिए। अभी ये मेरा ओपिनियन है, हर किसी का अपना अपना होगा। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप मेरी मर्ज़ी के हिसाब से चलो, या मैं आप में नहीं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप चलना चाहते हो बेशक आप करो शेयर, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं ऐसा पर्सनली सोचती हूँ, समझती हूँ, और ये सही भी है। तो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बताती है कि आप अपने थर्ड आई चक्रा के साथ कनेक्टेड हो, काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आप कोई टैरो रीडर हो सकते हो, या फिर ये पर्सन हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन ने रिसेंटली आपके लिए किसी से कोई टैरो रीडिंग्स ली हैं। अगर इनको टैरो रीडिंग का पता है तो, या इन्होंने देखी है कोई टैरो रीडिंग्स आपके लिए कहीं पर देखी हैं, कोई वीडियो वगैरह देखी है, या फिर किसी से ली है टैरो रीडिंग आपके लिए, ठीक है। ये भी यहाँ पर हो सकता है। और मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपसे आएंगे, अगर भी तो थोड़ी बहुत चीज़ें ये पर्सन आपसे छुपा के रखेंगे। हो सकता है कि ये कोई न्यू पर्सन हो, आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो। ये पर्सन आपको लाइक बहुत करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इन्होंने आपसे कोई ना कोई बात छुपाई हुई है, कोई ना कोई राज, कोई ना कोई बात इन्होंने आपसे छुपाया हुआ है। क्या छुपाया हुआ है देखने की कोशिश करते हैं, अगर आ जाता है तो। या देखो, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये दिखाते तो हैं कि मैं बहुत ही सड़ू अकड़ू टाइप ऑफ पर्सन हूँ, बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो प्रैक्टिकल माइंडसेट है इस पर्सन का। तो हो सकता है कि ये पर्सन ने आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें छुपाई, अपना पास्ट छुपाया हो, या फिर अगर ये मैरिड हैं ऑलरेडी तो उन्होंने वो चीज़ आपसे छुपाई है, या इंगेजमेंट हो चुकी है तो वो चीज़ आपसे छुपाई हुई है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है, या तो फिर ये पर्सन बहुत ही लिमिटेड चीज़ें जो हैं वो आपको बताते हैं, या लिमिटेड रखते हैं, ज़्यादा शेयरिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा अजीब लगता है, वियर्ड भी कम समटाइम फील होता है कि यार ये इतना मिस्टीरियस क्यों बनता है, बताता क्यों नहीं है, पूरी तरीके से कोई भी बात शेयर नहीं करता है, हमेशा ये इसी तरह ही रहता है। तो ऐसा क्यों करता है ये, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इस पर्सन को लगता है कि अगर मैं ज़्यादा घुलूँगा मिलूँगा, या मैंने ज़्यादा कुछ बातें शेयर कर ली, तो लोग हम दोनों के ऊपर गॉसिप कर सकते हैं, बातें फैला सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में बड़े हों, क्योंकि यहाँ देखो पेज की एनर्जी है, यहाँ किंग की एनर्जी। इसका मतलब आप दोनों में एज का गैप है, या तो आप इनसे छोटे हो या तो ये आपसे छोटे हैं। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच ये पर्सन आपसे बड़े हैं, आप छोटे हो। ये पर्सन जो है, और बहुत प्रैक्टिकल है ये पर्सन। इस पर्सन को लगता है कि हम दोनों में एज का इतना गैप है कि अगर हम दोनों साथ में बैठकर कहीं कॉफ़ी पीते हैं, बात करते हैं, या कहीं किसी ने हम दोनों को एक साथ में देख लिया, तो लोग बातें बनाएंगे, लोग गॉसिप फैलाएंगे, फालतू का ड्रामा करेंगे, फालतू की चीज़ें जो है ना वो। हालांकि ये मन से आपको चाहते हैं अपना कप ऑफ लव देना, आपको लव की ऑफ़र देना, आपको प्यार देना, ये बहुत रोमांटिक हैं आपको लेकर, लेकिन दिखाते नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इनके आसपास जो शायद इनको लगता है। मे भी हो सकता है कि आपके सीनियर हों, आपके बॉस हों, आप दोनों एक ही ऑफिस में हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि टीचर और स्टूडेंट का कोई ऐसा प्रॉब्लम है, ये भी हो सकता है। और हो सकता है कि ये एज में छोटे हों या आपके जितने ही हों, लेकिन बहुत मैच्योर हैं। तो इनको बड़ा वो होता है कि यार पता नहीं लोग क्या बातें बनाएं, तो ये चीज़ें हैं। आप दोनों में से एक बंदा तो बहुत ही चुलबुला है और एक बहुत प्रैक्टिकल है। या तो आप ऐसा सोचते हो
के लोग बातें बनाएंगे तो मुझे ज़्यादा हम दोनों को कहीं पर ऐसे तब तक एक दूसरे के साथ नहीं बैठना चाहिए जब तक कि चीज़ें हमारे फेवर में हों, तब तक हम इस तरह से एक दूसरे से दूरी रहना बेहतर है, या फिर थोड़ा किनारा करके, या फिर लोगों को बातें अभी पता ना चले हमारे बारे में। सो मेक अ विश की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? 25 यहाँ पर एज हो सकती है आपकी, या फिर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है 25 या 5 6 7 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 नंबर वैसे भी बहुत जो है ना वो वैसे ही जो विशेस का होता है, विशेस पूरी करने का, अबंडेंट का, पैसा, प्रॉस्पेरिटी, नंबर 7 की एनर्जी है। यहाँ पर बटरफ्लाई भी है, यहाँ पर टूटता हुआ तारा भी दिखा है, क्या पता आपको रिसेंटली कोई टूटता हुआ तारा दिखा भी है। सो यहाँ पर आपको मेक अ विश, कोई भी विश मांगो अभी के अभी। मैं कार्ड निकालूं उससे पहले कोई विश मांगो, फिर ही हम कार्ड देखेंगे और देखेंगे कि वो विश आपकी पूरी होती है कि नहीं होती। ठीक है, ये करते हैं। ठीक है, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और एक विश मांगो, और कमेंट सेक्शन में आओ, वहाँ पर भी लिखो मेक अ विश, सिर्फ मेक अ विश लिखो या 1111 लिख दो। लाइक करो, कमेंट्स में आओ, 1111 लिखो और विश मांगो, और फिर मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी। जल्दी करो, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करो। पॉज किया? ओके, नाउ लेट्स सी कि आपने जो विश मांगी है, जो आपने ये विश मांगी है वो पूरी होगी कि नहीं होगी, उसको हम क्लैरिफाई करते हैं अब। इंटरेस्टिंग है ना? लेट्स सी। इस पर्सन के इनिशियल्स देखते हैं और देखेंगे ये पर्सन दिखने में कैसे हैं, ताकि थोड़ी और आपको क्लैरिटी मिल जाए। क्या ये विश मेरे व्यूअर्स की पूरी होगी? मैं आपके सामने एक कार्ड निकाल रही हूँ। डेथ की एनर्जी आई है, ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब रीबर्थ की एनर्जी है। और यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, यहाँ पर चीज़ें ख़त्म होके एंडिंग की तरफ जाकर दोबारा से रीबर्थ की तरफ जा रही हैं। सो यस, आपकी विश यहाँ पर पूरी होगी। कोई चीज़ यहाँ पर एंड होगी, उसके बाद न्यू बिगनिंग होगी, और अगर कहीं पर कोई एंडिंग हुई है तो वो न्यू बिगनिंग होगी। जो लोग नो कॉन्टेक्ट में है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर डेथ और एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ बॉटम में है। इसका मतलब कि आपका नो कॉन्टेक्ट जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म होगा। अगर आपने ये विश मांगी है तो डेफिनेटली आपकी ये विश पूरी होगी। डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पर भी बटरफ्लाइज हैं, यानी कि आपकी वो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की ये जो जर्नी है, या ये आपकी कार्मिक जर्नी है, उसका एंड हो रहा है और अब आपकी कहीं और न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। ठीक है, सो यस, डेफिनेटली आपको ये विश मांगनी चाहिए, होप्स भी रखनी चाहिए, उम्मीद भी रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी ये विश फुलफिल होने जा रही है। नाउ लेट्स सी कि ये जो पर्सन है ये दिखने में कैसे हैं भाई, ताकि फिर हमें आपको थोड़ा एक ना क्लैरिटी मिल जाती है कि ये पर्सन दिखने में कैसे हैं। अच्छा, यहाँ पर आज लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी, पाइसिस की एनर्जी भी स्ट्रांग है, और यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, तो या स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। स्क्वायर फेस, तो सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर फेस की एनर्जी है, मतलब स्क्वायर फेस हो सकता है इनका। एल्डर हो सकते हैं ये, जो कि हम बोल ही रहे हैं आपको। लॉन्ग हेयर, अब लॉन्ग हेयर हो सकता है कि आपका हो, आपके हो या इनके हो, आई डोंट नो। शार्प फेस नज़र आ रहा है, यहाँ से भी एक देख लेते हैं। वाओ, लुक एट दिस ब्राउन आईज, ब्यूटीफुल सी, प्यारी सी, इनोसेंट सी ब्राउन आईज, पावरफुल, कोई पावरफुल पर्सन भी हो सकते हैं ये। एक और देखूंगी, राउंड फेस हो सकता है इनका, गोल गोल चेहरा, राउंड फेस, गोल गोल चेहरा हो, आंखें बिलोरी, देखो इसकी आंखें बिलोरी हैं। हल्ला मियाँ भेज कोई रूप की तिजोरी। लेट्स सी इनिशियल्स क्या हो सकते हैं इनके। कितने दिनों बाद मैंने सॉन्ग गाया है ना, वैसे ये सॉन्ग मुझे पसंद है, मुझे लगता है कोई मेरे लिए बोल रहा है ये सॉन्ग। क्या, मैं भी कहाँ मेरा दिमाग चलता है ना। QNHYF, आप लोग तो सब अपने अपनों के लिए देखने के लिए आते हो रीडिंग्स, है ना। हमारे लिए कौन देखता है, हमारे लिए तो कोई नहीं देखता। ये देखो, MMMHBF WTVYH, हैप्पी रहो, खुश रहो। एच से मैं यही बोलूँगी, हैप्पी फैमिली बने आपकी।
हैप्पी लाइफ बने आपकी, बहुत सारी हैप्पीनेस आए, बहुत सारी खुशियाँ आए, हैप्पी 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 रहो। पता नहीं ये हैप्पी 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 मेरे माइंड में क्यों आ रहा है, लास्ट में जाते जाते मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब नहीं हो गया है थोड़ी सी मस्ती सूझ गई है लास्ट में जाते जाते। तो यहाँ पर जो है वो, अरे यहाँ पर बॉय बन रहा है, बॉय, ये कोई बॉय है, बॉय, या कोई बोलेगा मैम बॉय नहीं ये प्ले बॉय है नहीं नहीं बॉय है, ठीक है, बॉय, बॉयफ्रेंड, ओ बॉयफ्रेंड, बॉय, और यहाँ पर एफ है, फ्रेंड, एफ, फेसबुक पर मिले कुछ लोग, एफ बी, सो लेट्स सी, चलो देख लो आप लोग, कुछ बनता है तो बना लेना, ठीक है, नाम वगैरह जो भी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।